यू सो मच अभी, इतना कंफर्टेबल कमरा, ये लवली पेरेंट्स। कल तुम्हारे प्रेस एड का रिलीज है सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में। यस! लेकिन जब मामले दूसरों को दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो संभल नहीं पा रहे। तुम्हारी छोटी बहन स्टूडियो में आके मुझे समझाती है कि मुझे अपना प्यार, अपने रिश्ते ऐसे संभालने चाहिए, वैसे संभालने चाहिए। तुमने अभी अभी कहा है कि किरण वहाँ रह रही है तुम्हारे घर पे। हाँ, एज अ पेइंग गेस्ट। सो अभी आजकल तुम मुझे कुछ नहीं बताते या फिर बताना नहीं चाहते। अरे सिमरन, तुम्हें तो आदत हो गई बात बढ़ाने की। व्हाट इज द बिग डील? देयर इज नो बिग डील अभी। तुमने मुझे अपने असिस्टेंट के साथ कंपेयर किया, दैट इज नॉट अ बिग डील। वो मम्मी जी के यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट रह रही है, दैट इज नॉट अ बिग डील। अभी द बिग डील इज कि तुमने मुझे ये बात बताई नहीं। ए भगवान, वहाँ पे कल अचानक बात हो गई। अचानक? यहाँ घर पर मैं इंतजार कर रही कि तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी और तुम अचानक मम्मी जी के यहाँ गए और सब कुछ अचानक हो गया। ना लुक, मैं अपनी मामा के घर कभी भी जा सकता हूँ। श्योर यू कैन अभी, मगर मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम मुझे बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर दो, नॉट जस्ट बाय द वे। अरे तो क्या ढिंडोरा पीटता है, पोस्टर लगवा देता कि किरण वहाँ पे पेइंग गेस्ट रह रही है? नहीं, सिर्फ अपनी बीवी को बता देती। अरे बता तो दिया, फिर भी कौन सा चुप हो गई तुम? मुझे पता चला अभी। अरे मैं तुम्हें कैसे भी बताता, तुम्हें ऑब्जेक्शन तो होना ही होना था। ये नहीं देख रही हो कि एक अकेली लड़की को इस बड़े शहर में अच्छे ढंग के लोगों के साथ रहने की जगह दिला दी, पर क्योंकि वो लड़की मेरे प्रोफेशन से जुड़ी है, मेरी असिस्टेंट है, यू हैव अ प्रॉब्लम। फॉर द लास्ट टाइम अभी, किरण मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में बढ़ता हुआ कम्युनिकेशन गैप। वहीं पे आ गई बात। अभी लेट मी रिमाइंड यू, जब तुम्हें अवार्ड मिला था तब टेलीविजन देखने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारी सफलता का सारा क्रेडिट किरण को जाता है। फिर मम्मी की बर्थडे गिफ्ट में उठा मुझे बिना बताए किरण का नाम किसने जोड़ा था, और आजकल तो मुझसे बिना पूछे तुम ये भी अज्यूम करने लगे हो कि मैं तुम्हारे पीठ के पीछे अपने पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। जब हमारी पेरेंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तब भी तुमने मुझसे बिना क्लैरिफाई किए सारा घर सर पे उठा लिया था, और आज अभी तुमने हद कर दी। आज तुमने मुझसे ये कह दिया कि किरण और मम्मी जी की बनती तो मेरी क्यों नहीं बनती। क्या हो गया तुम्हें अभी? ये कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो और क्या है? मैं क्या चाहती हूँ तुमसे, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ ना। इतना जानना चाहती हूँ कि तुम किन लोगों के साथ जुड़े हो, क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। बस आजकल उड़ती उड़ती खबरें मिलती है मुझे अभी, या फिर सिर्फ वही बातें पता चलती है जो अचानक तुम्हारे मुंह से निकल जाए बस। हाँ तो क्यों जानना चाहती हूँ कि मैं किन लोगों से जुड़ा हूँ? शक हो गया तुम्हें मुझ पे? मैंने एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं सोचा अभी। क्या कह रहे हो तुम? मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और उसी की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ तुम बना रही हो। और मैं तुम्हें क्यों हिसाब दूं अपनी जिंदगी के एक एक मिनट का? सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए क्यों? हाँ, मेरी जिंदगी में पहरा लगाए बैठी हो तुम। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो मुंह में आ रहा है वही बोलते जा रहे हो। जो मुंह में आ रहा है वो नहीं बोल रहा, जो दिल में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। बहुत गलत महसूस कर रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो तुम अभी, क्योंकि मैंने एक मिनट के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो तुम बात को? अरे बात कहीं और जाती है तो जाए तू, हेल विद इट। अभी लिसन टू मी, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। I'm sorry. मैंने सुबह आपको नाराज कर दिया था। देखो बेटा, माँ बाप का फर्ज है समझाना, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो समझना या ना समझना उनकी मर्जी होती है। मम्मी, लेकिन मेरा अपना भी तो कोई ओपिनियन हो सकता है ना, अपनी सोच, अपनी समझ। बिल्कुल हो सकती है बेटा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई भी ओपिनियन बदल नहीं सकते। जैसे रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल। और बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब तुम्हें अपनी मम्मी की बातें याद आएंगी, तब तुम्हें समझ आएगी। अच्छा छोड़ ये सारी बातें, बुला ले सबको, खाना ठंडा हो रहा है। और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। पापा, रोहित, रश्मि, जल्दी आइए, डिनर टाइम नाउ। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। आ जाओ बेटा। अरे फोन बज रहा है, कोई उठा तो ले। वाह, क्या खुशबू। हेलो जी हाँ, सौरभ बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, हम ठीक हैं। रश्मि भी, मैं बात कर रहा था ना तुम्हारे डैडी बेटा। हेलो जी डैडी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मम्मी कैसी है?
उस घर से दूर तो आ गई हूँ, पर राहुल की यादों को अपने से दूर नहीं कर सकती। नहीं नहीं मम्मा, मैं रो नहीं रही हूँ। मैं नहीं। थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अपने सास ससुर से बात करके फिर मन भरा उसका। लो बेटा प्लीज। राहुल, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हमने अपनी जिंदगी के लिए कितने सपने देखे थे। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, धोखा दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राहुल। I miss you. I miss you very much. राहुल, हम सब तुम्हारे साथ हैं रश्मि, हमेशा हमेशा के लिए। राहुल भी मुझसे यही कहता था। बेटा, वो भी यही कहता था क्योंकि वो भी यही चाहता था। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं तो अपने जीने के पल लिखवा कर लाते हैं, और फिर हमें भी खुद नहीं पता होता कि हमारी कौन सी सांस आखिरी होगी। मामा, लेकिन राहुल को कुछ पल ही मेरे साथ रहना था, तो वो मेरी जिंदगी में आया ही क्यों? बेटा, खुशियों के कुछ पल तुम दोनों की किस्मत में थे, और उसे वो पल जी कर ही जाना था। रश्मि, तू वो पल रो कर याद मत कर, मुस्कुरा कर याद कर। क्या राहुल को तेरा ही रोना अच्छा लगेगा? तो फिर बेटा, खुशी से उसे याद कर। तेरे साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इन हालात में अच्छे हालात ढूंढने की कोशिश कर, तुझे वो भी दिख जाएंगे। तेरी माँ तुझे समझा सकती है, हिम्मत दिला सकती है, लेकिन जो चला गया है उसे वो वापस नहीं ला सकती। लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगी ना और राहुल से मिलूंगी, तो मैं उसे जरूर कहूंगी कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत याद करती है। प्लीज मामा, अब आप भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हैं। बेटा, जाना तो सबको है। समझ में आने लगा है कि जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी में कुछ रिश्ते दुख के होते हैं और कुछ सुख के। दोनों को जीना पड़ता है। जो चला गया उसे याद कर सकते हैं, और जो आने वाला है उसकी कामना कर सकते हैं। लेकिन बेटा, जो आज है, अभी है, उसी में सब कुछ है। अपने आज को मुस्कुरा कर जीना सीख। तेरा आज ही आने वाले कल की नींव है। क्या लिख रही हो? वो मिसेस मेहता है ना, अचार की रेसिपी मांग रही थी, वही लिख रही हूँ उनके लिए। जब रेसिपी दोगी तो उन्हें कहना कि जब वो अचार बनाए थोड़ा हमें भी भेज दें। आपका ये बात करने का ढंग मुझे बहुत पसंद है। सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते कि तुम भी अचार बना लो? कहूंगा तो कहोगी हम दो ही तो हैं घर में, किसके लिए बनाऊं? अब हम दो कहाँ हैं? किरण भी तो है यहाँ। ये तुम्हारा किरण को रखने का आइडिया। हे भगवान, अब आप फिर से मत शुरू हो जाइएगा। आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि वो आपके बेटे की दोस्त है और कुछ दिनों के लिए यहाँ मेहमान बन के रहने आई है? अब बोलिएगा मत, आ रही है वो।
हाँ आंटी। क्या बात है बेटे, आजकल काम से बड़ा जल्दी घर आने लगे हो? पता है आंटी, पहले मुझे काम से वापस घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर अब तो मेरा काम पे दिल ही नहीं लगता है। बस काम खत्म होते ही घर आ जाती हूँ। कितने सालों के बाद एक घर का माहौल मिला है। बेटे इसे तुम अपना ही घर समझो। चाय या कॉफी कुछ बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा करो तुम एक गिलास गर्म दूध पी लो, रात को नींद अच्छी आएगी। नहीं नहीं आंटी, अभी तो नई नई मॉडल बनी हूँ, 9 दिन में ही इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगी। इतना खिलाएंगी पिलाएंगी तो पता है मेरा वेट कितना हो जाएगा। तेरी बातें तो बस। आंटी आप मेरा एक काम कर देंगी प्लीज? हाँ बोलो। कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। जरूर उठा दूंगी। कल जल्दी निकलना है? नहीं, वो कल सुबह की न्यूज़पेपर में मेरे ऐड का प्रेस रिलीज है। ओह। वो जो आज अभिमन्यु की न्यूज़ मिली थी ना। अरे हाँ, जिसके लिए तुम दोनों बहुत खुश हो रहे थे। अभी नहीं खींची है उसकी वो फोटो। आप भी याद रखिएगा कि सुबह इसे जल्दी उठाना है। अब तुम जल्दी सो जाओ बेटे, अगर जल्दी उठना है। ठीक है आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। कितनी प्यारी बच्ची है ना। लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा है? पापा हाथ छोड़िए। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। ये बता इस लड़की के साथ आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, ये अभिमन्यु का प्रोफेशन है। उसके खींचे हुए फोटोग्राफ्स अखबार और मैगजीन्स में छपते रहेंगे। तो क्या आप अखबार और मैगजीन्स भी पढ़ना छोड़ देंगे? कब तक आप उसके लिए नफरत पालते रहेंगे? आपकी बेटी उसके साथ खुश है। आपने तो उसकी अच्छाई देखी भी है रश्मि के वक्त। उसके बाद जो हुआ वो। मुझमें भी इंसान की अच्छाई बुराई देखने की अक्ल है। एंड इन एनी केस तुम्हें किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही, परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। पेपर आ गया? हाँ हाँ, ये आंटी ने आज मुझे जगाया क्यों नहीं? पता नहीं, सुबह सुबह मंदिर चली गई थी। ओह नो, आपने देखा? क्या? मेरा फोटो, मेरी एड। मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ खबरों से मतलब रखता हूँ। सॉरी अंकल, लेकिन आज मैं भी न्यूज़ बन गई हूँ। अंकल मुझे दिखाइए ना, मुझे देखने दीजिए प्लीज। थैंक यू। ये देखिए, अच्छी लग रही हो ना? Can't believe it. अभिमन्यु ने मेरे को so beautiful अंकल। मैं अभी जाके उसे फोन करती हूँ। हेलो। राइज एंड शाइन अभिमन्यु, उठो, आज का पेपर देखो। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि आज का पेपर स्पेशल है। भूल गए वो प्रेस एड रिलीज? ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, सुनो अभी। एक सेकंड रुको। सुनो सुनो सुनो, होल्ड करो एक सेकंड, क्या कैसी लग रही है फोटो? वैसे ही जैसे तुमने खींची थी, ब्यूटीफुल। एक सेकंड रुको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ है? I can see it, I can see it. It is looking beautiful. या। अच्छा सुनो, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस 5 मिनट में निकलता हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे यार फोन रखोगी तो आऊंगा ना। अरे I'm so sorry, I'm so sorry. हाँ सुनो 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 सुनो, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। सॉरी, रोज सुबह की शुरुआत इसी लफ्ज़ से होती है।
दवा ले लीजिए। क्या जरूरत थी आपको तकलीफ करने की? मैं खुद ले लेता। अब मैं ले आई हूं तो खा लीजिए, कल खुद ले लेना। आप क्यों बात बात पे टेंशन ले लेते हैं? फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो क्या करूं मैं? जब टेंशन देने वाले मेरे आसपास हो तो क्या कर सकता हूं मैं? बड़ा मान था मुझे खुद पर कि दूसरों को पहचानने की नजर है मुझ में, लेकिन आज मेरी बेटी ही मेरे लिए अनजान है। उसके एक गलत फैसले ने मेरे जिंदगी भर के विश्वास को मिटा दिया। पद्मा, अभिमन्यु सिमरन का फैसला है, इसीलिए आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी कभी हम लोगों के बारे में ऐसी राय कायम कर लेते हैं और फिर उस राय से हम हटते नहीं, उसी के मुताबिक चलते हैं। अभिमन्यु के बारे में मेरी राय गलत नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। आप अभिमन्यु की अच्छाइयां देखने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद आपको नजर आ जाएगी। अभिमन्यु और सिमरन का संबंध जुड़ना था इस जिंदगी में। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। और फिर माँ बाप का रिश्ता कभी टूटता है अपने बच्चों के साथ? नहीं, तुम्हारा तो नहीं टूटा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आपने कभी भी मुझे अपने ज्यादा करीब नहीं आनी थी, फिर भी मुझे आपका दर्द दिखता है। आप एक बार अभिमन्यु के सर पर हाथ रख दो, सिमरन को गले लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। इस घर की सारी मुस्कुराहटें वापस आ जाएंगी। आपको याद है जब सिमरन पैदा हुई थी और वो मेरे गोद में आई थी, आप वहां खड़े खड़े उसे निहार रहे थे और फिर बड़ी कोमलता से आपने उसे अपने बाहों में ले लिया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आपकी आंखों में खुशी के आंसू, और फिर आपने गर्व से कहा, सिमरन मेरी बेटी। तुम्हें पता है सौरभ, उस वक्त एक पल के लिए मुझे हल्की सी जलन हुई थी। और अब कभी कभी जब मैं अकेली बैठी रहती हूँ तो वो नजारा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल चाहने लगा है कि मैं फिर से वही हल्की सी जलन महसूस करूं। मैं चाहती हूँ कि आप सिमरन को अपनी बाहों में समेट लो और गर्व से कहो, सिमरन मेरी बेटी, और मैं मुस्कुराती हुई आपको देखती रहूं। कैसी है? It's beautiful. वो ब्यूटीफुल लड़की जो इस तस्वीर में है, वो यहाँ इस कमरे में भी है। जरा उसके बारे में भी कुछ कह दो। I can't believe this. But I do. और मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तुम कोई जादूगर हो। You have a magical touch. आई थी तुम्हारी असिस्टेंट बनके फोटोग्राफी सीखने के लिए, और a journey of an assistant to model. Thank you, Abhimanyu. Thank you so much. You know, मुझे तुम्हें देखकर इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कुछ बात तो है लड़की। तभी तो कहते हैं ना, देखने वाले की नजर पारखी होनी चाहिए। वो तो नहीं। ना अभिमन्यु, कभी कभी मैं सोचती हूँ तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं 1000 थैंक्स भी करूँ तो काफ़ी नहीं है। I mean, मुझे अपने परिवार का ऑलमोस्ट एक हिस्सा बना दिया, मुझे एक नोन मॉडल बना दिया। तुमने भी तो मुझे अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर बना दिया। अभिमन्यु, मुझे लगता है आवर कॉम्बिनेशन वर्क्स। इसको देख के तो लगता है it really works. You know, we are good to each other. We bring out the best in each other. You are the best. Best.